फौज ज़्यादा मौजूद आदमी को भी आप कहेंगे कि वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है? फौज के जनरल सर आंखों पे जी। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे मेरे भाई? आपको सब लेवल की नौकरी करनी पड़ेगी, आवाम की खिदमत आप नहीं कर सकते। फौज के किरदार पर आप तनकीद करें, रियासत के किरदार पर आप तनकीद करें। बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं आप, केपी में क्या कर रहे हैं, आपने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है, उस पर आप बहस करें। एजेंसियां आ जाती हैं, आपको ऐवान से पकड़ के ले जाते हैं, उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। सारी रात सुबह तक मुसल्लह ग्रोहों के कब्जे में होती है, सड़कें उनके कब्जे में हैं, देहातें उनके कब्जे में हैं, देहातों की मस्जिदें उनके कब्जे में हैं, लोगों के बैठकें उनके कब्जे में हैं। और इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि फिर रियासत की रिट कहां है, फौज कहां है, रियासत की दिफा की कुव्वत किधर है? या उसका फर्ज सिर्फ इस इस्लामाबाद तक महदूद है कि वो अपने मुखालिफिन पर दावा बोल दें और कहें कि हम रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? क्या अवाम के कोई हुकूक नहीं है? आज वहां पर पुलिस ने धरने दिए हुए हैं और मुख्तलिफ अजला में अगर पुलिस ने धरना दे दिया, बाईकाट कर दिया, अपने फर्ज के अंजामदही से पीछे हट गए, आप मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल होगी? हमारी न सुनी जाए, कम से कम अपने रियासती इदारे पुलिस की तो सुनी जाए। कहां हम खड़े हैं? क्यों इस चीज का एहसास नहीं हो रहा हमारे लिए? लगे हुए हैं कि साहब हमारे यहां आईनी तरामीम की जाए, हमारे यहां इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फिक्रमंद नहीं है। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। हो सकता है जी। कोर्ट को हक हासिल है, अगर फौज को हक हासिल है, अगर ब्यूरोक्रेसी का हक हासिल है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, उसको तो बदरजा औला हक हासिल होगा। ये रिवायतें हज़रत कोई अच्छी रिवायात नहीं है। और मैं बरमला इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि इस हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। हम इन मराहिल से गुजर चुके हैं। जनरल मुशर्रफ का जमाना था, हम अपोजिशन में थे, LFO के जरिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ के जज की उम्र 68 साल कर दी थी और हमने लड़कर उसकी उम्र को 65 पे ले आए बड़े मुश्किल के साथ। एक फौजी हुकूमत में फौज के फैसले को रिड्यूस किया जहां तक हमसे हो सकता था। मेरी अपनी जाती राय यही थी कि उनको 62 साल तक रखा जाए, लेकिन बहरहाल दोस्तों की इज्तिमाई राय में 65 साल हुई। उस 65 साल के फैसले पर हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त यहां हमारे साथ अपोजिशन में बैठी थी, अपोजिशन में बैठकर उन्होंने मेरे ऊपर तनकीद की थी, MMA ऊपर तनकीद की थी कि आपने 65 साल क्यों दिए हैं हमको। आज आप उनकी उम्र के इजाफे में वहां उस बेंच में बैठकर उसकी तायीद करेंगे? कैसे करेंगे, क्यों करेंगे मेरे भाई? उसूल होता है, हमें कुछ उसूलों की पैरवी की तरफ जाना चाहिए कि हमारा जो अदालती निजाम है वो फरसुदा हो चुका है। हमारे अदालतों के सामने जत्थे बैठे होते हैं और वो फरीकैन को इत्मीनान दिलाते हैं कि आपका फैसला यूं होगा और आपका फैसला यूं होगा। इन जत्थों को खत्म करें और अदालत को ताकतवर बनाएं ताकि उस पर एतमाद हो। सच होती है, कोई कहता नहीं है, और अगर कहनी पड़ जाती है तो हमारे मत्थे लग जाती है। हमारी अदालतें लॉबियों में तकसीम हो चुकी हैं और वो बाहमी तौर पर अदलिया नहीं बल्कि वो एक सियासी गिरोह बन चुके हैं। कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। क्यों, यहां पर बात क्यों आ गई है? चीफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट्स के मेयारात और हैं और सुप्रीम कोर्ट के मेयारात और हैं, फौज में चीफ के लिए मेयारात और हैं और अदलिया में चीफ के लिए मेयारात और हैं। इन मेयारात को यकसान किया जाए। कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई रियायत दे रहे हैं। और जब आप एक्सटेंशन में मुश्किल महसूस करते हैं तो मुझे याद है किस तरह हमारे हाथ मरोड़कर हमसे जबरी तौर पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस ऐवान के अंदर कानून साजी कराई। कितना हमने इस जमहूरियत को कमजोर कर दिया है। और फिर जो ऐवान उस पर यह छाप लग जाए कि ये अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा, फिर आपको बहैसियत ऐवान के एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी। अवाम की खिदमत आप नहीं कर सकते। आज 60,000 से ज्यादा मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं।
इन लोगों का क्या कसूर है? तब्दीली लानी है तो फिर सही मानों में तब्दीली लाए। मेरे हक में हो वो तब्दीली और आपके हक में हो तो वो तब्दीली नहीं, इसको तब्दीली नहीं कहा जाता। आपके रवैये को तब्दील करना पड़ेगा। इस पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो हर मेंबर यहां पर बात कर सकता है। यहां पर अदलिया की भी बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम है। यहां पर फौज की बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम है। लेकिन सब हमें अपना माता समझते हैं। आज यहां बात करो तो भी अदालत का मुकदमा आ जाएगा हमारे पीछे। आज यहां फौज के किरदार पर आप तनकीद करें, रियासत के किरदार पर आप तनकीद करें। आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप केपी में क्या कर रहे हैं? आपने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है, अमन अमान का कोई नामो निशान नहीं है। उस पर आप बहस करें, एजेंसियां आ जाती हैं, आपको ऐवान से पकड़ के ले जाती हैं। तो तनकीद तो नहीं कर रहा, सर आंखों पर अदालतें, फौज के जनरल सर आंखों पे। जी, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जजेस हमारे सर आंखों पे, क्योंकि लिखा हुआ है तो लेकिन इसलिए। उनके निजाम को तो ठीक करें जी, ताकि वो जबर तो ना करें, आईन से तजावुज तो ना करें, अखलाक से तजावुज तो ना करें, पार्लियामेंट का तकद्दुस ना खराब करें। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन मेरे अराकीन को इस तरह गिरफ्तार करने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। रियलिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, लेकिन सिर्फ रियलिटी में तो काफी नहीं होती। जरा रिकॉर्ड देखा जाए, अहलियत कितनी है उसकी, जरा देखा जाए फिटनेस क्या है उसकी। फौजदादा माजूर आदमी को भी आप कहने के वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है? अगर मैं पार्लियामेंट होते हुए अपने हुदूद का एहतराम करता हूं तो फौज को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा और जजेस को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा। फालिज़दा और माजूर शख्स को चीफ जस्टिस बना दिया जाए, उसकी उम्र 68 कर दी जाए, उसको एक बहुत सीनियर अदालत नई तरतीब दे के उसका चीफ बना दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। सबके लिए असूल बराबर होने चाहिए। वो कोई भी इदारा हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो या वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या जो वो अदलिया का चीफ हो, सबके लिए एक ही ज़ाब्ता होना चाहिए। एक सीनियर मोस्ट अपने वक्त पे आज खुद उसको बन जाना चाहिए चीफ। ये है जी माटो और मिशन और ये ख्यालात हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लत्ते लिए और ख़ुद उस सिस्टम को जिसका हिस्सा वो पिछले 40-50 साल से हैं। तो उनके वालिद साहब भी सियासत का हिस्सा थे, उनके जो साथ रहे, अपना रोल प्ले करते रहे, कभी अपोजिशन का, कभी हुकूमती जो बेंचेस पे बैठ के। तो वो जो सिस्टम है उसने क्या किया, वही कुछ किया जो आज अल्लामा साहब, आज जो मौलाना साहब बता रहे हैं कि कोई भी इदारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इंसाफ वाला इंसाफ नहीं दे रहा है, जो जिसकी ज़िम्मेदारी हिफाजत है वो हिफाजत नहीं कर रहा, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा है, पार्लियामेंट जिसका काम कानून साजी और लोगों के हकूक़ के लिए बात करना वो इसके मुनाफी काम कर रही है। वो कहते हैं कि हम किसी पे कोई उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि स्पीकर ने उन्हें टोका कि जी आप फ़ौज पे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आइन में लिखा हुआ है। उसने कहा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी और को भी हक़ हासिल नहीं है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट के हदूद से उठा के ले जाएँ, वो विगुल डाले लेके आएँ और नकाब पोश यहाँ पे आएँ और अपनी मन मर्जी करते फिरें। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटेंशन एक चीफ़ को देना का बनता है तो फिर ये पार्लियामेंट जो है ना ये भी एक्सटेंशन मांगेगी। कल को ये कहेगी